नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आप सभी का स्वागत है भाग्य मंथन में। मित्रों, आज का जो यह एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, यह कर रहे हैं वृषभ राशि अगस्त माह 2021 के लिए। इसमें हम वृषभ राशि से संबंधित मासिक राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, इस एपिसोड में सबसे पहले हम आपके जो नवग्रह हैं उनकी गोचर स्थिति जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ राशि वो परिवर्तन करेंगे। उसके पश्चात हम वृषभ राशि के जीवन से संबंधित सभी मुख्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख और दुख। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका व्यापार और व्यवसाय, नौकरी, जीवन साथी, प्रेम संबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंत में ज्योतिषीय उपचार। इस तरीके से हम आपको यह एपिसोड में पूरा वर्णन करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सबसे पहले देखते हैं कैसे ग्रह गोचर रहने वाले हैं इस माह। देखिए, आपके समक्ष अभी नवग्रह गोचर अगस्त 2021 का चार्ट हमने खोल दिया है। सर्वप्रथम देखिए, सूर्य नवग्रह के राजा 16 अगस्त तक यह चंद्रमा की कर्क राशि में ही विराजमान है। 17 अगस्त को यह कर्क राशि से निकल करके अपनी स्वराशि सिंह के ऊपर आ जाएंगे। मंगल पूरा माह अगस्त में सिंह राशि में ही विद्यमान रहेंगे, कहीं हिलेंगे डुलेंगे नहीं। बुध ग्रह 9 अगस्त तक कर्क राशि में ही विराजमान है। 9 अगस्त से 26 अगस्त के बीच यह रहने वाले हैं सिंह राशि में, सूर्य की जो राशि है। और 26 अगस्त से महीने के अंत तक आप मान के चलिए यह अपनी स्वराशि कन्या में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति ग्रह आपकी कुंभ राशि में वक्री हैं, पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं, अभी कहीं नहीं जा रहे। शुक्र ग्रह 10 अगस्त तक सिंह राशि में ही विराजमान है। 11 अगस्त से महीने के अंत तक कन्या राशि में चले जाएंगे। आपको यहां बता दूं, कन्या राशि पे शुक्र ग्रह नीच के होते हैं, तो यह गोचर थोड़ा ध्यान देने वाला होगा यहां पर शुक्र का। शनि ग्रह की स्थिति मकर राशि में रहेगी पूरे माह। राहु अभी वृषभ राशि में विद्यमान है और केतु वृश्चिक राशि। इन्हीं सब ग्रहों को आधार बनाकर हमने आपका अगस्त के महीने का जो मासिक राशिफल है वो तैयार किया। चलिए यहां पर यह चार्ट बंद कर देते हैं और खोलते हैं अगस्त में वृषभ राशि का जो हमारा चार्ट है वो किस प्रकार दिखेगा। देखिए, अभी आपके समक्ष यह चार्ट खुला हुआ है और इसमें आप स्थिति देख रहे हैं, लग्न में राहु है आपके, और जो हमारे ग्रह अभी कहीं नहीं है जा रहे इस महीने। गुरु आपका कर्म स्थान में पूरे माह विराजमान है, शनि भाग्य भाव में विराजमान है, और अन्य ग्रहों का गोचर आगे पीछे हमारा होगा, तो इसी हिसाब से हम आपको फलित बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अपना आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति वृषभ राशि वालों की कैसे रहने वाली है अगस्त के महीने में। देखिए, आर्थिक स्थिति को चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव से देखा जाता है और कहीं ना कहीं हम इसे चतुर्थ भाव से भी देखते हैं क्योंकि सुख से संबंधित है, और उसके बाद दशम भाव से भी देखते हैं और लाभ भाव से भी देखते हैं। अंतिम जो हम डिसीजन लेते हैं कि फाइनली धन प्राप्त होगा या नहीं की स्थितियां बनेंगी, वो एकादश भाव से अंतिम समय में देखा जाता है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं बुध। इस महीने 3 जगह से होते हुए जा रहे हैं। पहले तो पराक्रम भाव में है 8 तारीख तक, उसके बाद 8 तारीख के बाद से 9 से 26 तक ये विराजमान रहेंगे आपके सुख भाव में, सूर्य की राशि में, सिंह राशि में बुधादित्य योग बनाकर, और उसके बाद 26 के बाद निकल आएंगे ये चले अपनी स्वराशि में, जो कि है पंचम भाव आपकी चंद्र कुंडली का। तो देखिए, पहला जो गोचर है सूर्य के साथ इनका जो 16 तारीख तक रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं है तो ठीक, परंतु फिर भी यहाँ पर धन की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दुलमुल रहेगी, क्योंकि ये मंगल का घर है और थोड़ा बहुत प्रभावित यहाँ पर प्रभाव पड़ता ही है जब बुध आते हैं, क्योंकि मंगल और बुध परम शत्रु हैं। और तीसरे भाव से जब चंद्र कुंडली के बुध गोचर करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा कोई परिणाम नहीं देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर धन की स्थिति जो 8 तारीख तक आपको ऐसा लगेगा धन से संबंधित चीजें रुक रुक के हो रही हैं, या धन रुक जा रहा है। आना तो था पर आया नहीं है, आएगा कुछ दिन बाद आएगा। देनदार भी यही कहेगा, हाँ देते हैं, 4 दिन बाद देते हैं, 5 दिन बाद देते हैं। ये स्थिति यहाँ पर मेरे को बनती हुई दिख रही है 8 तारीख तक की, क्योंकि यहाँ से शनि भी और सूर्य भी आपस में समसप्तक दृष्टि बनाएंगे। 16 तारीख तक सूर्य भी यहाँ बैठे हैं, तो सूर्य यहाँ पावरफुल है, और बुध हमेशा वही प्रभाव देते हैं जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य भी अनकंफर्टेबल है शनि की दृष्टि से। इसीलिए 8 तारीख तक
धन का जो आगमन है वो थोड़ा सा फंसा हुआ सा प्रतीत होगा, रुक रुक कर आता हुआ आपको लगेगा। 8 तारीख के बाद क्या होने वाला है, 9 तारीख को जब यहाँ धन भाव के स्वामी बुध आ जाएंगे आपके सुख स्थान पर, जहां पर मंगल भी पहले से विद्यमान होंगे, सूर्य अभी यहाँ विद्यमान ही नहीं होंगे क्योंकि सूर्य 17 तारीख को आने वाले हैं। बाकी जो शुक्र है, शुक्र भी आपको ज्वाइन करेंगे 10 तारीख तक। तो 8 तारीख को जब यहाँ बुध आएंगे तो चंद्रमा से जब हम चतुर्थ भाव में बुध को जाते हुए देखते हैं तो यह शुभ फल देने वाला होता है। चंद्र कुंडली से जब बुध चतुर्थ भाव में जाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं धन आगमन की स्थितियां मजबूत होती हैं और यहाँ पर सुख के साधनों में भी वृद्धि होती है धन आने के बाद। मतलब आपके पास धन आया, आपने उसे बचत ना करके अपने सुख से संबंधित साधनों पर उसको खर्च कर दिया, ऐसी स्थिति बनती है। तो ये स्थिति यहाँ पर भी बनेगी। तो ये इसके बाद जब हमारा 26 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, अच्छा रहेगा। तो फिर उसके बाद 26 के बाद दोबारा गोचर कर रहे हैं बुध, पहुंच जाएंगे घूमकर पंचम भाव में। पंचम भाव में जाने के बाद भी धन धान्य की दृष्टि आपके लिए अनुकूल है, अच्छी है, सभी तरीके से फेवर में है। परंतु यहाँ पर थोड़ा सी परेशानी आपको ये हो सकती है कि शुक्र पहले से 11 तारीख के बाद से यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब 26 को बुध ग्रह आएंगे पंचम भाव में, इससे पहले यहाँ पर शुक्र आकर बैठ जाएंगे। तो थोड़ा बहुत दिक्कतें होंगी, पर लेकिन अंत में देखें तो आपको धन प्राप्त होता मुझे नजर आ रहा है। यह महीना आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए मजबूत है। फंसे हुए धन की प्राप्ति इस महीने आपको हो सकती है। किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट करा था, वहां आपका पैसा फंस गया, तो आपको वो कैसे निकालना है, वो स्थितियां आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, किसके पास जाना है, किससे सहायता लेनी है, वो सब आपका मुझे इस समय पर होता हुआ क्लियर दिखता है। तो ठीक है, आर्थिक स्थिति का क्षेत्र आपके लिए इस समय अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोटी बड़ी चीज में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। चलिए, आर्थिक स्थिति के बारे में हमने चर्चा कर ली है, तो अब हम चर्चा करेंगे पारिवारिक सुख और शांति। देखिए, परिवार का भाव भी दूसरा होता है और कहीं ना कहीं चौथे भाव से सुख देखा जाता है। पारिवारिक चौथे भाव से सभी प्रकार के वैसे सुख देखे जाते हैं, लेकिन परिवार का भी देखा जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसके स्वामी भी बुध बनते हैं। लगभग वैसा ही प्रभाव बनता दिखता है जैसे धन के लिए हमने आर्थिक दृष्टिकोण के लिए देखा था। तो यहां पर भी वही व्यवस्था बनती है कि 8 तारीख तक चीजें कुछ फंसी हुई हैं मन में, आप अपने कुछ ऐसी असंतुष्टियां बैठाए हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। किसी भी तरीके का दूसरे की चीज को देखते हुए लालसा मन में ना रखें कि उसने ऐसा कर लिया तो मुझे भी करना है। यह जरूरी नहीं है कि दूसरा कोई चीज करे तो आप भी उसको करें। इस तरीके की भाग दौड़ में आपको इस समय नहीं पड़ना है। आपको अपने अनुसार चीजें करनी है, अपनी पॉकेट देखनी है, उसके बाद आपको किसी भी चीज की तरफ अपना मन भटका। तो यहाँ पर 8 तारीख तक मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो आपके पास है, जितनी बड़ी चादर है उतने में पैर फैलाएं और अपने मन को दूसरे की चीज को देखकर मन मत असंतुष्ट करें। ठीक है, 8 तारीख के बाद अच्छा हो लग रहा है मुझे, परिवार के साथ आप आ रहे हैं, अपने पारिवारिक रूप से चीजें अच्छी हो रही हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का छुटपुट विवाद मेरे को यहाँ दिखता है, क्योंकि 8 के बाद 2 दिन मतलब 8, 9, 10 मंगल और बुध साथ में नहीं, मंगल नहीं शुक्र है ये। मंगल के साथ थोड़ा सा बुध जब आते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं और उस समय पर कभी थोड़ी बहुत कहासुनी पारिवारिक मामलों में, मुद्दों में पुरानी बात, पुरानी बहस वाली चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप समझदारी का परिचय दें तो ये चीजें टल भी सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी विद्यमान रहेंगे आपके 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद तो थोड़ा सा आप डिसिप्लिन में भी रहेंगे यहाँ पर। तो मेरे को ऐसा लगता है मंगल डिसिप्लिन में रहेंगे तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा बुध के आने से यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो चीजें जो हैं वो आपके ऊपर हैं। अगर आप परिवार में शांति चाहते हैं तो यह आपका निर्णय होगा कि आप चुप रहें, शांत रहें और चीजों को ज्यादा ना बढ़ने दें, उसको रोक दें नहीं। परिवार में देखा जाए तो बुध के आने से 24 तारीख के बाद कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है, परिवार में कोई खुशी की खबर आ सकती है। मैं अगस्त में बात कर रहा हूं, 26 तारीख के बाद से महीने के अंत तक कुछ शुभ सूचना आपको मिल सकती है। शादी विवाह की भी सूचना हो सकती है। हो सकता है आप घर में कोई पूजा पाठ रखवा लें जिसमें सभी आपके परिवार के लोग आ जाएं। इस प्रकार की कुछ अच्छी चीजें इस समय पर हो सकती हैं।
तो यह रहेगा आपका परिवार से संबंधित सुख और समस्याओं की बातें हमारी यहाँ पर हो गई हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे व्यापार और व्यवसायियों की। जो व्यापारी भाई हैं हमारे, जो व्यवसाय करते हैं, तो देखिए दशम भाव यहाँ देखेंगे। दशम भाव से व्यवसाय, व्यापार और नौकरी सभी चीजें देखी जाती हैं। अच्छा समय मेरे को लग रहा है। बृहस्पति बैठे हुए हैं कुंभ राशि में वक्री स्थिति के अंदर, पुरानी चीजों को समेट रहे हैं, पुरानी चीजों को संभाल रहे हैं और धीरे 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 मार्ग आपको दिखा रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी भी शनि है, देखा जाए तो कर्म के स्वामी भी शनि है। शनि खुद स्वयं भाग्य में बैठे हैं, थोड़ा चीजों को पकड़े हुए हैं, ढीले ढीले छोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे को यह सही लग रहा है, ये आपके आने वाले समय के लिए अभी की जो मेहनत है अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे आपकी बरकत होती दिखती है काम में। अच्छे डिसीजंस यहाँ पर आप लेंगे, मजबूत डिसीजंस आप यहाँ पे लेंगे, जो कि आने वाले समय में आपको काफी लाभ कराने वाले हैं। और यहाँ पर इस समय पर आपको एक बहुत अच्छा कोई गाइडेंस मिलने वाला है, स्पेशली व्यापार के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी समस्याओं को मुझे हल करता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का और गुरु का संबंध बनेगा 17 तारीख के बाद से महीने के अंत तक। तो यहाँ पर जब सूर्य और बृहस्पति का संबंध बनता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है जो आपकी मदद निष्कपट रूप से करता है। हालांकि जमाना नहीं है निष्कपट रूप से मदद करने वाला, पर फिर भी मदद भी लें, पर थोड़ा सा समझदारी के साथ। किसी से भी आप मदद ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के साथ लें और सारी चीजें ही अपनी पूरी खोल के ना रखें कि भैया ये मैं ये करता हूँ, ऐसे वैसे सारी। तो यहाँ पर अच्छा है व्यापार और व्यवसायियों के लिए। मेरे को आपके व्यापार में वृद्धि होती दिखती है। स्टेप बाय स्टेप जो आपका ग्राफ है वो मुझे ऊपर जाता हुआ दिखता है और कहीं ना कहीं ये बहुत तेजी से जाएगा। अभी हम वैसे अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सितंबर तक काफी धीरे धीरे बढ़ेगा और यहाँ पर आपके लाभों को भी बढ़ाएगा। क्योंकि देखिए कर्म स्थान, आपके जो लाभ स्थान के स्वामी हैं वो बैठे हुए हैं कर्म स्थान में। शनि और बृहस्पति का ये संबंध जो है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे पर आपको मजबूत और बहुत ही आधारभूत चीजें जोड़कर लाभ करवाएगा आगे। तो यहाँ पर हम व्यवसाय और व्यापारियों की बात कर लेते हैं समाप्त, और आगे हम बढ़ जाते हैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में बात करने के लिए। देखिए नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा समय है, तरक्की का समय है। वृषभ राशि के जो भी लोग हैं जो नौकरियों में लगे हुए हैं उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा समय। आप जो भी मेहनत कर रहे थे पिछले समय से और अभी भी जो कर रहे हैं, इसका पारिश्रमिक मुझे ऐसा लगता है इस माह में आपको मिल सकता है। बहुत स्ट्रांग नहीं है, 60-40 की चांसेस है। 60 आपके फेवर में है, 40 आपके फेवर में नहीं है ग्रह गोचर को देखते हुए। लेकिन फिर भी अगर आप जी लगा के मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, तो हो सकता है आप 60 वाले जो पार्ट में आ जाएं और आपका इस टाइम पर प्रमोशन हो जाए, आपकी सैलरी हाइक हो जाए, आपको कोई सम्मान पत्र मिल जाए, कहीं जहां आप चाह रहे हैं वहां का ट्रांसफर भी हो सकता है। कुल मिलाकर अच्छा समय है। अपनी मेहनत पर यकीन करिए, अपनी दिमाग पर यकीन करिए और लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए। मेहनत से पीछे मत हटिए, किसी भी कोई भी कंडीशन आए आपके सामने। तो नौकरी करने वालों के लिए कुल मिलाकर मेरे हिसाब से अच्छा समय है। तो चलिए आगे हम चलते हैं नौकरी को छोड़ करके जीवन साथी। देखिए अगर आप विवाहित, तो आपकी ये चंद्र कुंडली में आपके सप्तम भाव में है वृश्चिक राशि का अधिपत्य, जिनके स्वामी है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह इस समय सूर्य के अधिपत्य में जाके बैठे हुए हैं, जो कि आपका सुख स्थान है। हालांकि कर्म ग्रह है मंगल, और ज्यादातर चतुर्थ भाव में, द्वादश भाव में, लग्न भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में गोचरवश आते हैं तो समस्या क्रिएट करते हैं। खासकर जीवन साथी के भाव से संबंध है, क्योंकि केतु भी गर्म अग्निकारक ग्रह है और सप्तम भाव में बैठा हुआ है। फिर सप्तम भाव का स्वामी भी गर्म ग्रह हो गया मंगल, वो जाके बैठ गया सूर्य के साथ। तो कहीं ना कहीं आपको जीवन साथी के पक्ष से आपको स्वयं को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चाहिए। गुस्से पर अपने इस समय आपको बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। मूडी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस समय। आप कि मूड आया तो प्यार से बात कर ली और मूड नहीं आया तो आपने चिल्लाकर झिल्ला के कुछ बोल दिया। इस व्यवहार से इस समय आपको बचना चाहिए।
क्योंकि देखिए दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो राहु भी आपकी राशि के बिल्कुल ऊपर विद्यमान है, जो कि कहीं ना कहीं आपके स्वभाव को बिगाड़ते हैं। मित्रों, अपने स्वभाव को ना बिगड़ने दें और इस चीज को कंट्रोल करें। ये जो प्रभाव बन रहा है यहाँ पे, ये 2-3 तरफ से बन रहा है और थोड़ा सा गृहस्थी के लिए, जीवन साथी की ओर से थोड़ा सा खराब है, लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं। लगभग पूरा माह ही ऐसा है, क्योंकि मंगल भी आएंगे। अगर मंगल भी बैठे हैं, पूरे महीने बैठे हुए हैं, तो आपको पूरे महीने मेरे हिसाब से यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए और सोच समझ करके कोई भी कार्य करें, कुछ भी बात बोलें, कोई चुभने वाली बात ना बोले, नहीं तो आप चीज संभाल नहीं पाएंगे। यह मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। तो चलिए, जीवन साथी की ओर से भी मैंने आपको एडवाइस कर दिया है कि आपको इस समय पे क्या करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए, अब हम चर्चा करने वाले हैं प्रेम संबंध की। यह कुंडली प्रेम संबंध की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपके प्रेम संबंध भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और बुध ग्रह अगस्त माह के अंदर 8 तारीख तक तो पराक्रम भाव में है, उसके बाद वो सुख भाव में है और 26 के बाद महीने के अंत तक पंचम भाव में है। तो 8 दिन जो महीने के पहले हैं वो प्रेम संबंधों के लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ के करना है, थोड़ा सा अग्रेसिव होने से ज्यादातर बचना है, क्योंकि वाणी और एक तरीके से पराक्रम भाव जब एक मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसी बातें भी बोल जाते हैं मित्रों जो आपको कभी भी नहीं बोलनी चाहिए, और इसके लिए फिर जीवन में पछताना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको 8 तारीख तक अपनी वाणी पर थोड़ा लगाम रखें, थोड़ा सा ध्यान से बोलें। जो भी आप बोलना चाहते हैं, अपने कोई विचार प्रकट करना चाहते हैं तो उसे प्यार से भी आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं उसको कोई कड़वा वचन बोलकर या गुस्सा करके बोलना। प्यार से समझाइए। अगर कोई बात है आपको बुरी लग रही है तो आप इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद भी जब बुध ग्रह आ जाएंगे शुभ स्थान पर, तो देखा जाए तो अच्छा भाव है, चतुर्थ चंद्र कुंडली से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो अच्छे हैं, प्रभाव अच्छा दे रहे हैं। पर फिर भी मैं आपको यहाँ हिदायत दूंगा कि स्वभाव का बहुत ज्यादा ध्यान करें, क्योंकि मंगल और बुध एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो बहुत ज्यादा कंपेटिबल है नहीं ये दोनों प्लेनेट, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा छुटपुट हो जाता है। और क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं तो ये चतुर्थ भाव में जब मंगल आते हैं, आपको पता है कि मंगली भाव, मंगल का मतलब एक तरीके से ऐसा प्रभाव बनाता है जो कि हमारे वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को कहीं ना कहीं कुछ परेशानी में डाल देता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करनी है चीजें। प्रेम संबंधों में जो पड़े हुए हैं लोग, उनको इस समय पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो प्रेम के कारक ग्रह हैं शुक्र, वो भी आपके 11 तारीख के बाद से अपनी नीच राशि में विद्यमान है, प्रेम भाव में। तो थोड़ा सा समझ के दोस्तों, संभल के करेंगे काम तो समय निकल जाएगा, चीजें निपट जाएंगी। ठीक है, यहां से अब हम चलते हैं प्रेम संबंधों को छोड़कर शिक्षा की बात करें तो बुध ही है शिक्षा भाव का स्वामी भी आपका, क्योंकि पंचम स्थान जो होता है हमारा बुद्धि, विद्या, शिक्षा और प्रेम का होता है। तो शिक्षा भी अच्छी है, अच्छी क्या, बहुत अच्छी है। 8 तारीख के बाद से आप मुझे बहुत अच्छा करते लग रहे हैं पढ़ाई के अंदर। पिछले समय में जो समय निकला उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें थी, समस्याएं थी, लेकिन इस समय पे आप बहुत अच्छे से आगे आ रहे हैं। कवर अप करेंगे, कोर्स जो छूट चुका है उसको बहुत तेजी से कवर करेंगे। इसमें आपको कोई नए ट्यूटर या फिर कोई नए ट्यूशन टीचर बहुत मदद करेंगे ऑनलाइन। तो इस तरीके से यह अच्छा है समय आपके लिए। थोड़ा गलत संगति में पढ़ने से अपने आप को रोकें। लॉकडाउन अभी खुला है तब भी कंट्रोल करके चलें। अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, शिक्षा बहुत पीछे चल रही है इस समय पर, बहुत लॉस हो चुका है शिक्षा का। तो पूरा जो लॉस हुआ है उसे कवर अप करने की कोशिश करिए, अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करिए। बाकी सब चीजें शिक्षा की ओर से ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम स्वास्थ्य की ओर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मित्रों देखें तो प्रभावित करने वाले जो ग्रह हैं इस समय पर, सबसे पहला ग्रह तो मैं ये बोलूंगा वृषभ राशि वालों के लिए लग्न स्थित राहु ग्रह जो बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, और जिन लोगों की कुंडली में ग्रहण योग है उनको तो काफी परेशान करते हैं, प्रेत बाधा तक के योग बना देते हैं। तो उससे टेंशन, रात्रि में गंदे स्वप्न दिखना, छल छाया छिद्र दिखना, इस तरीके की समस्याएं काफी होती हैं राहु के साथ यहाँ पर, क्योंकि राहु इन्हीं चीजों के कारक है, छाया ग्रह हैं। तो ये चीजें जब हमें परेशान करती हैं तो कहीं ना कहीं निद्रा भंग होती है, अनिद्रा की स्थिति भी बनती है,
जब सोना चाहिए तब सो नहीं पाते और ऐसी चीजों में लिप्त रहते हैं जैसे टीवी, वीडियो, फोन में, और उसके बाद आपका जो निद्रा भंग हो जाती है तो आप सुबह सोते हैं। उससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, नर्वस सिस्टम हमारा एक तरीके से स्नायु संबंधी रोग पैदा होने लगते हैं, जिससे पीठ में दर्द, कमर में दर्द और पैरों में दर्द, एड़ियों में दर्द, पैरों से लेकर आपकी कमर तक, जिसे साइटिका कहते हैं, वो स्थिति भी बन जाती है। तो कई प्रकार के छुपे हुए दर्द जो शरीर के अंदर होते हैं वो बाहर निकल के आने लग जाते हैं। और इसमें ही एक और भी दिक्कत हो जाती है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल पेन। तो ये चीजें यहाँ पर बनती मुझे दिख रही हैं। बाकी इस समय पर अन्य ग्रहों की स्थितियां देखें तो ग्रह इस समय पर देखूं मैं तो कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के बीच में उलझे पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति बनती है तो कुछ ना कुछ छुटपुट रोग हमारे बनते रहते हैं। जो मौसमी रोग होते हैं वो छोटा मोटा हमें परेशान करते ही रहते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पर चर्चा उस चीज की करी है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसीलिए आपको स्वास्थ्य का अपने यह ध्यान रखना है कि समय पर आप सोएं और समय पर सुबह उठें, चाहे कोई भी कारण हो। अपना कोई ऐसा आप काम ना करें कि आपको जबरदस्ती, आपको नींद नहीं आ रही है फिर भी आप जबरदस्ती फोन में घुसे। आप फोन को छोड़कर साइड में आंखें बंद करके लेट जाइए, हो सकता है आधे घंटे बाद आपको नींद आ जाए, लेकिन फोन पकड़ के बैठे रहेंगे तो आपको कदापि नींद नहीं आएगी और फिर ये राहु का जो प्रभाव है और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब स्वास्थ्य की बात को विराम देते हैं और चर्चा करेंगे, निचोड़ की तरफ चलते हैं कि भाई हमने सारी चीजें डिस्कस करी, अच्छी चीजें भी डिस्कस करी, बुरी चीजें भी डिस्कस करी, क्या हो सकती हैं, क्या कर सकते हैं, क्या ज्योतिषीय उपाय करें कि ये सब कंट्रोल हो सके। जो चीजें हमारी अगस्त में आनी है, देखिए आपको पता है अब 25 तारीख से सावन का महीना लग चुका है, भगवान भोले शंकर का समय, इसका एक एक दिन एक व्रत और पर्व से संबंधित है जो कि आपके जीवन को बदल सकता है। तो इस समय पर आप क्या कर सकते हैं, रोज सुबह आप समय पर उठें। रात्रि में अगर आपको निद्रा नहीं भी आती है तो भी आप कुछ दिन तो सुबह जल्दी उठ जाइए, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा देर सवेर ऐसे समय पे सो जाएंगे जब आपको नहीं सोना चाहिए, लेकिन रूटीन में आ जाएंगे। सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद आप नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करिए, जो कि नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करने से क्या होगा, राहु का प्रभाव आपका बहुत जल्दी दब जाएगा, क्योंकि अभी 2022 तक राहु का प्रभाव है। नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करने से क्या होगा कि राहु अपना जो एक तरीके से विष है, नेगेटिविटी है, उसको छोड़ देते हैं। नीलकंठ स्तोत्र का पाठ क्यों करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि भगवान नीलकंठ, इनके नाम में ही है कि नीलाकंठ, उन्होंने जो इस सृष्टि को बचाने के लिए कालकूट विष को ग्रहण कर लिया था और उनके गले में वह विष रहा था। उसी प्रकार से यह विश्व जो सर्पों के अंदर भी होता है कहीं ना कहीं, जो राहु कारक हैं सर्पों के, और ग्रहों में भी उनका ऐसा ही कुछ स्वभाव है, उनको सर्प का मुख बोला जाता है। तो जब आप नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करते हैं तो राहु बहुत तेजी से शांत हो जाते हैं। तो यह एक मैं आपको बहुत ही गूढ़ बात बता रहा हूँ, रहस्य की बात बता रहा हूँ कि राहु को अगर आपको शांत करना है और उनको अपने ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय करना है, तो आप सरल रूप से जो कर सकते हैं वो आप करिए, नीलकंठ स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करिए। और सावन के महीने में अगर ये पाठ करते हैं तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, विष दोष है, वो भी इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय है और इसमें खर्चा भी कुछ नहीं होता, तो और भी अच्छा है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ज्योतिषीय उपाय भी आपको बता दिया, आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, मेरा यहाँ पर आपसे अनुरोध है एक छोटा सा, कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो साइड में एक बटन होता है जिसे बेल आइकन बोलते हैं, घंटी जैसा होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको समय से जो कि नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए, वो छूटे ना, और आपको जो जानकारी समय से मिलनी चाहिए वो आप तक पहुंच पाए, और इससे हमारे चैनल को भी ग्रो करने में सहायता मिलेगी। यह मेरा आपसे अनुरोध है। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूं, आप सभी का जीवन शुभ व मंगलमय हो। भगवान शिव पार्वती आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए सावन के महीने में। इसी कामना और प्रार्थना के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमो नारायण।